मेरी आज की रेसिपी ख़ास तौर पे उन ख़वातीन के लिए है जो नित नई रेसिपीज़ ट्राई करके दिलों पे राज करना चाहती हैं। टाइम कम है या मेहमान अचानक आ जाएं और वो चाहती हैं कि कम वक्त में लाजवाब रेसिपी तैयार हो, तो ये रेसिपी आज उनके लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कीमे की एक नई रेसिपी के साथ वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पे, जिसको बनाने के लिए नमक, लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी मिर्च, सफ़ेद ज़ीरा और कुटा धनिया 1 टीस्पून, पिसा गरम मसाला, हल्दी और ज़ीरा पाउडर हाफ़ टी स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, 3 हरी मिर्चें और लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून हमें चाहिए। अब लेंगे हम कुछ साबुत मसाला, जिसमें हमने तेज़ पत्ता 2 अदद, हरी इलायची 4 से 5, बड़ी इलायची 2, दालचीनी के 2 टुकड़े, साबुत काली मिर्च 10 से 12 और लौंगे 6 से 7 अदद हमने ली हैं। सेम फली के बीज मैंने लिए हैं 2 कप, अच्छे से वॉश कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत पानी में हम इसको बॉईल करेंगे, हाफ़ टी स्पून नमक डाल के। और इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है कि बहुत ज़्यादा गल जाए। बीज अच्छे से बॉईल हो जाए तो पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक बर्तन में हमने लिया है तकरीबन 1.5 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए तो यहाँ हम साबुत गरम मसाला डाल देंगे, जिसमें तेज़पत्ता और बाकी के खड़े मसाले शामिल हैं, जो कि मैंने पहले ही आपको वीडियो के शुरू में बता दिए थे। अच्छे से इसको सॉट करेंगे, इसमें हल्की सी खुशबू आने लगे। फ्लेम को आपने लो रखना है, हाई फ्लेम पे इसको सॉट नहीं करना है। इसके बाद हम यहाँ डाल देंगे सफ़ेद ज़ीरा। ज़ीरा मैंने एंड में डाला है ताकि ये जले नहीं। एक बार अच्छे से इसको सॉट कर देंगे 2 से 3 सेकंड तक के लिए। उसके बाद हम यहाँ पे 3 अदद बड़े साइज़ की प्याज चॉप करके डाल देंगे और उसको इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ी सी पिंक हो जाए। इसको ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर में नहीं लेके आना है, वरना कीमे का कलर ख़राब हो जाएगा। प्याज को इस मसाले के साथ फ्राई करने से एक बहुत ही प्यारी खुशबू आ जाएगी। अब हम यहाँ डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको हम अच्छे तरीके से भून लेंगे। आप देख सकते हैं कि प्याज हमारी बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं हुई है, हल्की सी पिंक हुई थी। तो अब हमने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है। इसको भी 2 से 3 सेकंड तक के लिए सॉट करेंगे ताकि इसके कच्चेपन की बदबू दूर हो जाए। यहाँ मैंने डाला है अब बीफ कीमा, अच्छे से हमने धो लिया था। आप चाहें तो इसको मटन कीमे के साथ भी बना सकते हैं। हम इसको पहले इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए। अभी इसमें किसी किस्म का कोई पानी ऐड नहीं करेंगे। आप देख सकते हैं कि कीमे का कलर चेंज हो चुका है और इसने भी पानी काफ़ी छोड़ा है। कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भुनना है। भुनाई के बाद अब यहाँ हम सारे मसाले शामिल कर देंगे सिवाय गरम मसाले के। मसाले एक एक करके हम शामिल करेंगे और इसकी भुनाई हमें बहुत ज़बरदस्त करनी है। जितनी अच्छी भुनाई इसकी होगी, ये कीमा इतना ही मज़ेदार बनेगा और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाएगी कि आपके पड़ोसी भी आपसे आके पूछेंगे कि आज क्या पका है। आपके घर में दावत हो या आपके मेहमान अचानक आ जाएं या आपके घर में कम टाइम है और आपको कुछ बहुत अच्छा बनाना है, तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। सारे मसाले हमने डाल दिए हैं। बहुत अच्छे तरीके से अब हम इसकी भुनाई करेंगे। मसाले को कीमे के साथ बहुत अच्छे तरीके से भुनना है। भुनाई होने के बाद अब हम यहाँ डाल देंगे टमाटर, तकरीबन 4 अदद बड़े साइज़ के थे। आप चाहें तो उसकी प्योरी बना के भी डाल सकते हैं, मैंने चॉप करके डाला है। टमाटरों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको हम कवर करके लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं, गल जाएं। इससे पहले आपने इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई पानी शामिल नहीं करना। और ये खुशबू अभी से बहुत शानदार आ रही है। मसाले जो हमने भुने हैं, इसको कवर कर लिया था और आप देखें थोड़ी देर बाद हमने देखा है तो टमाटर बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। और आप ये देखिए कितने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हुई है। तो ज़बरदस्त तरीके से हमारा कीमा ये बन रहा है और जितनी ज़्यादा आप इसकी भुनाई करेंगे, इतनी ही ये जायकेदार रेसिपी तैयार होगी। अब यहाँ पे हम डाल देंगे तकरीबन 1 कप के बराबर पानी, क्योंकि कीमा मैंने यहाँ 1 किलो के बराबर लिया था, तो इसी हिसाब से हमने पानी ऐड किया है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। कवर करेंगे और इसको इतना कुक करेंगे कि कीमा हमारा डन हो जाए। इस पॉइंट पर आके हमने यहाँ डाली हैं 3 अदद हरी मिर्चें बड़े साइज़ की। अब हम इसको अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बॉईल हुए हुए यहाँ पे बीज हम शामिल करेंगे और देखिए कितनी ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार होने जा रही है कि अभी से मेरे मुंह में पानी आ रहा है। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा चम्मच चलाने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि ऑलरेडी बॉईल है।
यहाँ पे इस पॉइंट पर हम डाल देंगे पिसा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून, ये होममेड है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसकी खुशबू ही अलग है, इसका जायका ही अलग है। कीमे की आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, लेकिन इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बारीक कटा हरा धनिया हमने गार्निश के तौर पे डाला है। हमारी ये रेसिपी डन हो चुकी है। 2 से 3 मिनट लो फ्लेम पे आप इसको रखेंगे और इसको अब हम डिश आउट कर देंगे। कीमा पालक, कीमा मटर और इस तरह की बहुत सारी आपने कीमा कढ़ाई वगैरह खाई होंगी। अगर आपको ये थोड़ा-सा इसमें ग्रेवी रखनी है तो आप थोड़ा पानी एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसको भुना हुआ पकाया है, तो ये इसी तरीके से ही है। ये कढ़ाई कीमा कह लीजिए, आप इसको लोबिया कीमा कह लीजिए, या आप इसको सेम फली कीमा रेसिपी कह सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।